नमस्कार दोस्तों, 4 जुलाई बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। करोड़ों करोड़ों बार मेरी तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यानी कि बागेश्वर धाम सरकार को जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारा प्रणाम। आप शेर है भाई, और इस शेर को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज के युग में धरती पर जहाँ पर शराबी कबाबी चरित्रहीन व्यक्ति सज्जनों पर राज कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण का वो सूत्र याद आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम। है ना, आगे संभवामि युगे युगे। मैं भी थोड़ा भूल जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म का नाश होगा मैं आता हूँ। तो कृष्ण भगवान आ गए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बन करके। मेरे तरफ से प्यारे दोस्तों, कृष्ण ने फिर अवतार लिया है। कहते हैं जब जब धर्म का नाश होता है तो कृष्ण कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ, मैं आता हूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। कल मैंने जो वीडियो बनाया था, बहुत सारे ओशो सन्यासियों ने बहुत कुछ मुझे संदेश दिया है, कमेंट्स किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट्स का मतलब कि आप लोग मुझे इग्नोर नहीं किए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओशो के सन्यासियों को बहुत प्रॉब्लम है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से। कोई भी ओशो का प्रेमी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पसंद नहीं करता है। मैं करता हूँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ। और मुझे कोई चीज़ अच्छा लगता है तो लगता है, और इसलिए भी अच्छा लगता है जब यहाँ पर लोग सनातनियों के ऊपर इतना सारा अत्याचार कर रहे थे, ये लड़का अपनी जान पर खेल करके सनातन धर्म के सपोर्ट में खड़ा हो गया। सर ठीक है, सनातन धर्म को अगर आप यूनिवर्सल नहीं मानना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। आप उसको यूनिवर्सल रिलीजन नहीं मानना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन सनातन का अर्थ था, एक समय था कि भगवान राम, और उन पर कितने सारे प्रश्न लोगों ने उठाए। याद कीजिए, लोगों ने यहाँ तक कह दिया राम मंदिर बनते समय कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम कोई भगवान नहीं है। और आप सभी जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा राम के खिलाफ़ किसी ने कहा है तो ओशो ने कहा है। राम के खिलाफ़ ओशो बहुत आसानी से बोल देते थे, यहाँ तक कि रावण के पक्ष में बोल देते थे, राम जी के खिलाफ़ बोल देते थे। तब ओशो सन्यासियों को तो बुरा नहीं लगता है। आज मेरे जितने भी ओशो सन्यासी दोस्त हैं, मेरे करीबी से करीबी दोस्त हैं, मेरे दोस्त शामू है और बसंत शर्मा जी हैं धनबाद में, इतने सारे जो ओशो के शिष्य हैं, बहुत आराम से स्वामी आगे भारती, वो बोलते हैं मैं राम को भगवान नहीं मानता हूँ। ये तीनों दोस्त मेरे भगवान राम को कुछ भी नहीं समझते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे मालूम है ना भगवान राम क्या है, और ओशो ने निजी तौर पर मुझे बार बार बताया है भगवान राम क्या है। आप गीता दर्शन पर जहाँ ओशो कहते हैं, ओशो समझाते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, वहाँ ओशो बताते हैं श्री राम क्या चीज़ है। ओशो ने बहुत सुंदर शब्द दिया है भगवान श्री राम के लिए, हाथों में शक्ति रावण जैसी और व्यक्तित्व बुद्धि जैसा। ये दोनों को मिलाकर बनते हैं राम। भगवान राम में शक्ति है रावण जितना, और कोमलता है भगवान बुद्ध जितना। ये ओशो ने कहा है। प्यारे दोस्तों, मैं ओशो का शिष्य हूँ, और मेरी बेटी बागेश्वर धाम सरकार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की शिष्य है। और आज मैं बताना चाहता हूँ क्यों है ये ओशो के शिष्य, क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे जीवन में 3 तरह के लोग आए, यही आपके जीवन में भी आते हैं। 3 तरह के लोग में पहले तो वो लोग आए जिनको अनैतिकता के बारे में सब कुछ पता था। गलत काम खूब आता था, गलत बातें खूब आती थी, गलत काम कैसे किया जाता है वो भी आता था, कैसे चरित्र का पतन होता है ये भी आता था, कैसे आदमी सड़क का भिखारी बन जाता है वो आता था। उन लोगों ने वो सब विद्याएँ मुझे सिखाई। मेरे जीवन में 3 तरह के लोग आए। पहला वो लोग आए जिन्होंने मुझे गिरना सिखाया। गिरने का, मेरी बेटी बगल में बैठी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। फिर गिरने का अर्थ होता है दुनिया में जितना अनैतिक काम है, कैरेक्टरलेसनेस है, चरित्रहीनता है, उन सब का ट्रेनिंग मुझे दिया प्रॉपर्स। वैसे लोग आए, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि उनके वजह से ही फिर दूसरे टाइप के लोग आए। दूसरे टाइप के लोग आए जिन्होंने गिरना नहीं संभलना सिखाया। मेरे जीवन में संजय सिन्हा आए, प्रभात झा आए, ये 2 लोग थे, हसन भी है, और बहुत सारे लोग और आए जिन्होंने मुझे गिरने से संभलना सिखाया कि नहीं वैसे नहीं वैसे चलो। प्रभात झा ने मुझे ओशो की किताब देकर ओशो से परिचित कराया। इससे ज़्यादा डायरेक्ट योगदान नहीं था। संजय सिन्हा आया, संजय ने भी मुझे ओशो की किताब दिए, और मुझे कोई वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सिखा सका। फिर तीसरा आदमी आया, ये हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इन्होंने उठना सिखाया। धरती पर संतुलन चलता है ना। जब मुझे 50 लोगों ने गिरना सिखाया था, 5 लोगों ने संभलना सिखाया था,
तब एक आदमी ने उठना सिखाया था। ये उठना सिखाने वाले व्यक्ति का नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अगर आप लोगों को बहुत इतराज़ है तो मैं कल से इनके बारे में नहीं बोलूँगा। और आप सभी जानते हैं कि मैं ओशो का शिष्य हूँ और ओशो से भरपूर हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी को बता दूँ, इस धरती पर एक ऐसा लड़का है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बेटी के लिए गुरुजी है। और धरती पर लगभग 1 करोड़ लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि जब 52 लाख सब्सक्राइबर्स है तो प्रेमी उनके 1 लाख होंगे ही। सॉरी 1 करोड़ आदमी होंगे जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के प्रेमी हैं। मुझे जो पॉइंट्स दिखाई पड़ा, मेरी बेटी किस बात पर आकर्षित हुई है। पहली बात कि एक 14 साल की बच्ची को क्या क्या नॉलेज हो सकता है। अभी 2 घंटा पहले किसी मित्र ने मेरी बेटी से रेलवे के विषय में सवाल पूछ डाले। बताइए, ये बच्ची है जो आपको रेलवे के बारे में बता सके कि रेलवे के डिब्बा में कितना रिजर्वेशन बोगी होता है। सर मैं नहीं बता सकता हूँ। क्यों बताऊँ? रेलवे मेरे बारे में कितना जानता है जो हम रेलवे के बारे में जाने। सर ओशो ने मुझे पैदा किया, तो अगर तर्कशास्त्र की आप बात करें तो मुझे क्या जानना है वो मेरा मामला है। चलिए ठीक है। अभी कुछ देर पहले बच्चे से पूछा गया पनीर कैसे बनता है। प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची को, अनाथ बच्ची को, मैं अनाथ इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसकी माँ नहीं है। इसकी माँ नहीं है और बाप ना के बराबर है। मरो है जोगी मरो वाली मेरी स्थिति है। मैं खुद ही अपने आप को ना के बराबर मानता हूँ। ये लड़की अकेले है, सिंगल है। इसके ज़िंदगी में कोई अगर बाहर बन के आया तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। इस लड़की को मैंने भी पीटा है, मैंने भी इसको कितनी बार सताया है, डांटा है, फटकारा है। इसकी माँ मर गई है, इसका दर्द मैंने महसूस ही नहीं किया। और मैंने तो कल भी अपने वीडियो में बताया था, कम से कम 20 लोगों का नाम मैं यहाँ बता सकता हूँ जिन्होंने मेरी बेटी को हद तक रुलाया। लेकिन कल मैं गुरु पूर्णिमा में सबको माफ़ कर चुका हूँ, तो चलिए माफ़ कर दिया। और आज तो बाबा शास्त्री जी का जन्मदिन है। मैं फिर दोबारा माफ़ करता हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन पर मैं गुरु जी को क्या उपहार दूँ। यही उपहार दूंगा कि जिन लोगों ने भी मेरा बुरा किया है, मेरी बेटी का बुरा किया है, उन सबको मैं फिर क्षमा करता हूँ। मगर आज भर, कल के बाद अगर मेरी बेटी इस घर के बाहर अपना कदम रखी तो मैं इसे याद दिला दूंगा कि तुम सन्यासी बाबा की ग्रैंड डॉटर हो, पोती हो उनका। इसके गुरुजी जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं तो सन्यासी बाबा इसके दादाजी हुए ना। मैंने इसको बोल दिया, बेटी अपने घर में रहो, घर में खाओ, कुछ कमी हो तो हमको बोलो, नहीं है कुछ हमारे पास तो सड़क पर भीख मांगने चले जाओ, लेकिन अपना आत्मसम्मान बेच करके मत जियो। सन्यासी बाबा के शिष्य हो, कोई मजाक नहीं है। माना कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक साधक है, सिद्ध भी नहीं है। और सिद्ध हैं वो आप कह सकते हैं कि ब्रह्म सिद्धि उन्हें नहीं है, ये कह सकते हैं आप। एनलाइटनमेंट नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल। जब आदमी यूनिवर्सल हो जाता है तो उसके लिए पूरा विश्व एक हो जाता है। उनके लिए पूरा विश्व एक है, लेकिन अभी एक थोड़ा सा दायरा है। कोई बात नहीं, वो एक कदम और चलेंगे, वो भी आध्यात्म के जगत के महासितारा हो जाएंगे। उनके गुरु डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली जी भी हैं, भले उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया है, लेकिन मुझे समझ में आता है। उनके बैनर के पीछे डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली जी का फ़ोटो लगा रहता है। खैर वो गुरु जी की बात है। गुरु जी एक कदम और चलेंगे और जो ओशो है उनके पैदल पहुंच जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है, नहीं जानना है। आज धरती पर चाहे वो गौतम बुद्ध हो या महावीर हो या जय कृष्णमूर्ति हो या ओशो हो या देवड़ा बाबा हो, उनके बराबरी में आने में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सिर्फ एक कदम और चलना है, उसके बाद वो भी वहीं पहुंच जाएंगे। फिलहाल वो जो एक कदम नहीं पहुंचे उसका लाभ मुझे हुआ, मेरी बेटी को हुआ। मैंने अभी कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक जिन्होंने मुझे गिरना सिखाया, एक जिन्होंने संभलना सिखाया और तीसरा जिन्होंने उठना सिखाया। आज जन्मदिन है उन गुरु का जिन्होंने हमको और मेरी बेटी को उठना सिखाया। कैसे उठा जाता है? सबसे पहले गलत विचार मन में न आए तो अच्छा है, और आ गया तो सिर्फ साक्षी बने रहें। ये शिक्षा ओशो की है। साक्षी पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बोलना शुरू कर दिए हैं कि साक्षी भाव ही साधना है। तुमने शायद सुना होगा। साक्षी की जो साधना है वो अब ओशो के बाद में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी करवा रहे हैं, और मैंने उनको सुना है ये प्रवचन कि हमें अपने मन का साक्षी होना चाहिए। मैंने खुद सुना है। तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आज आपका जन्मदिन है। आपको मैं 3 बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। पहला कि जब इस समाज में, आज ही मेरी बेटी बताई थी कि कोई लड़की उसको बार बात पर थप्पड़ मारते रहती थी, तो मेरी बेटी ने उसका हाथ पैर घुमा दिया।
चलिए ठीक है, मैं बच्ची को झगड़ा करना नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ये सिखा बता रहे हैं हाँ कि कोई मेरे ऊपर हाथ उठा दे मजाक में, हम नहीं सह पाते, हमसे दोस्ती मत करे कोई, ठीक है, हम नहीं सह पाते हैं। कोई मेरे ऊपर हाथ उठा दे हम कभी नहीं सह सकते, उसका हाथ तो हम तोड़ सकते हैं। आज शाम को एक लड़की के बगल से पार करनी थी, तो हमने कहा क्या बात है, तुम लोग में झगड़ा हो गया क्या? तो बेटी ने बाद में बताया कि इस लड़की को बात बात में थप्पड़ चलाती थी, तो हमने उसका हाथ पर घुमा दिया। देखिए सर, मैं बच्चे को हिंसा तो नहीं सिखाऊंगा, पर ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी बेटी को कोई थप्पड़ चला दे और बेटी मेरा सह के आ जाए, वो भी दुखद होगा। 2 बार मुंह से समझाएगी, तीसरी बार हाथ जिंदाबाद। उसी तरह से मुझे याद है, मेरी बेटी के सामने मुझे एक बार 50 गाली सुनाई गई थी। मुझे डेट याद है सर, 18 मार्च 2020। खैर छोड़िए, व्यक्ति का नाम लेना जरूरी नहीं है। 18 मार्च 2020 को मुझे मेरी बेटी के सामने बैठा करके 50 गालियाँ दी गई थी और मैं जवाब नहीं दे पाया। क्यों? तब बाबा धीरेन्द्र गिरी शास्त्री मेरे जीवन में नहीं थे, तब सन्यासी बाबा मेरी ज़िंदगी में नहीं थे। साइकिक पावर तो मैं लेके पैदा हुआ हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। जिसको आप साइकिक पावर कहते हैं, अब तो मैं कॉस्मिक पावर भी कहूँगा। कॉस्मिक पावर और साइकिक पावर तो हम लेके ही पैदा हुए हैं। लेकिन मैंने बैठे बैठे 50 गालियाँ सह लिया, सब कुछ मेरे बेटे ने देखा, मेरी बेटी ने देखा। और मैं गलत क्या था? 0%। मेरी 0% गलती नहीं थी। खैर वापस आते अपने मुद्दा पर, बाबा धीरेन्द्र गिरी शास्त्री को जो हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, मैंने क्या किया है, बचपन से सर मैंने खूब हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके फलस्वरूप मुझे ओशो ऐसे गुरु मिले। अगर ओशो मुझे मिले हैं तो फ्री में गिफ्ट में नहीं मिल गए होंगे। मैंने बचपन में हनुमान चालीसा का पाठ सैकड़ों बार किया होगा। मैंने रामचरितमानस, कभी बालकांड पढ़ते हैं, कभी किष्किंधा कांड पढ़ते हैं, कभी उत्तरकांड पढ़ते हैं। रामचरितमानस मैं जीवन में सैकड़ों हजारों बार पढ़ा हूँ। गीता पढ़े, इसके परिणाम स्वरूप ईश्वर ने मुझे ओशो जैसा सद्गुरु दिया। ओशो के आने के बाद भी मैं फिर भटका, क्योंकि ओशो ने ये कहा कि मन का दमन मत करना, मन के साक्षी बनो। मैंने क्या किया, मैंने समझा कि ओशो ने कहा मन का दमन मत करो, बस मैं मोबाइल लेके बैठा और आराम से वीडियो पर वीडियो देखता चला जा रहा हूँ। मैंने पूरा जीवन गुजार दिया सिर्फ वीडियो देखने में। मोबाइल जब से आया होगा, मैंने सिवाय वीडियो देखने का और कोई महान काम किया ही नहीं है। दिन भर वीडियो और रात को 2 बजे रात तक मैंने मोबाइल चलाया है। प्यारे दोस्तों, 2010 से लेकर के मैं 15 मई 2023 तक सारा दिन मोबाइल पर गाना सुनना और रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाना, इससे बाहर निकालने वाले गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जब हम लोग 15 मई को पटना गए, उनको मैंने सामने सामने देखा, तो मुझे समझ में आया कि मानव जीवन अनमोल है। इस अनमोल जीवन को हम मोबाइल देखने में गुजार दें? मोबाइल में सुंदर सुंदर गीत चल रहे हैं, बॉलीवुड की लड़कियां थिरक रही हैं, और रात को 2 बजे तक मोबाइल पर क्या क्या मैं देख रहा हूँ। क्या इसी के लिए हम पैदा हुए थे? नहीं। मैंने फिर मुझे जीवन में अगर किसी ने 13 वर्ष की उम्र के बाद मैं गिरा और 51 साल में उठाया, गिराने वाले 100 थे, उठाने वाला एक है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आपने हमें ये सिखाया है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। मैं खुद ही कभी 5 मिनट पर, कभी 10 मिनट पर, कहीं से भी घूम के आता हूँ, एक बार रीडिंग करता हूँ। फ़र्क तो पड़ा है सर। आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, मेरे आज के वीडियो को देखिए, अंतर दिखाई पड़ेगा। सुबह मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ, ऐसा मुझे ओशो ने कहा है। ओशो के आवाज़ के साथ साथ मैं ध्यान करता हूँ। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ध्यान करता हूँ, रात को ध्यान करता हूँ। और मेरे जीवन में जो कैरेक्टर कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, अगर मेरे जीवन में चरित्र निर्माण हुआ है, तो ओशो के कारण नहीं हो पाया है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कारण हुआ है। और ओशो के कारण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ओशो ने कहा दमन नहीं, साक्षी बनो। और हमने कहा आधा सुन लिए कि भाई आधा तो पता ही है कि दमन नहीं करना है। प्यारे दोस्तों, ओशो ने कहा था साक्षी बनो। जैसे ही मन में आता है कि ये स्त्री सुंदर है, तो यहाँ से हम लोग मन को दबा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो। ओशो ने कहा नहीं, मन को नहीं दबाओ, मन को देखो कि मन में वासना उठी। मैंने क्या किया, मन को दबाया नहीं, ठीक है, ओशो की बात मान लिया और औरत के पीछे चल पड़ा कि अब बहन जी आपका एक फ़ोटो खींचना है। सर फिर मैं औरत का नंबर इकट्ठा करने में 6 महीना लगा, औरत का फ़ोटो खींचने में 1 साल लग गया, औरत से बात करने में 2 साल लग गए। सर यही मेरे साथ गड़बड़ हो गया। ओशो ने ये नहीं कहा था, ओशो ने ये कहा कि मन में जब काम वासना उठती है तो मन को देखो, मन के साक्षी बनो।
दमन मत करो। हमने एक ही लाइन पकड़ा कि दमन मत करो, दौड़ पड़ो पीछे पीछे। और एक से बढ़कर दूसरी है, दूसरे से बढ़कर तीसरी है। मेरी बेटी ने मुझे देखा है, इसने मुझे जन्म से देखा है कि इसको लगा कि यार ओशो ही सही नहीं है। जब मेरा बाप सही नहीं है तो इसका गुरु भी सही नहीं है। खैर, मेरी बेटी ओशो को हम बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अगर आप कहेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इसका आत्मा जानता है कि ओशो अगर विशाल हिमालय है तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पारसनाथ पहाड़ी हैं। ये बात मेरी बेटी को भी पता है। ओशो हिमालय है तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी पारसनाथ की पहाड़ी हैं। लेकिन ओशो ने जो कह दिया कि दमन नहीं साक्षी, जब इसको भी समझ में आ गया कि नहीं, ओशो ने दमन से मना किया था, ओशो ने भोग से भी मना किया था। ओशो ने कहा था न दमन न भोग वरन साक्षी। ये थी पूरी साधना, न दमन न भोग वरन साक्षी। हमने क्या किया, मैंने क्या किया, दमन नहीं करना और मैं दौड़ पड़ा। मेरा 51 साल बर्बाद हो गया ओशो की बात को नहीं समझने की वजह से। खैर, जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए, और मैं तो ये भी कहूँगा सन्यासी बाबा की कृपा हुई। जब पटना के मैदान में सन्यासी बाबा के सामने मैं बैठा, मेरी बेटी बैठी और मेरा बेटा मेरे साथ था, ऐसा लगा मन से माया काटा। और हम लोगों ने सीखा, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, रामचरितमानस का पाठ करेंगे, मैं तो गीता का ही पाठ करता हूँ, ध्यान करेंगे, शुभ मार्ग पर चलेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के लिए जीवन मिला है। आज मैं अंतिम बार कह दूं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन पर बहुत बहुत उपहार मेरे जीवन में गौतम बुद्ध से लेकर के ओशो तक आए, लेकिन मुझे किसी ने सुधारा तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जन्मदिन पर मेरी तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से करोड़ करोड़ बार प्रणाम। भगवान करे आपकी उम्र कम से कम 200 साल हो, ताकि आप अरबों लोगों को इसी तरह से जगा सकें। कुमार्ग पर मुझे बहुत लोग ले गया, सन्मार्ग पर लाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।